नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे एग्जामों से क्वेश्चन उठा के आपके पास लाया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए, और बीपीएससी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, और इसके पहले भी मैंने कई पार्ट दे चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों। तो कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सही जगह देखिए, बीपीएससी में आया हुआ है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। आम्र वर्षा संबंधित है दोस्तों। आम्र वर्षा संबंधित है, क्या संबंधित है प्यारे दोस्तों बताइए? तो आम की फसल से, या प्यारे दोस्तों गेस करिए कौन सा उत्तर आपका सही है। आपका बीपीएससी में देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ये आम की फसल से संबंधित है आपका आम्र वर्षा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीपीएससी में ये भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है दोस्तों। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरापूंजी आपका मेघालय राज्य में स्थित है प्यारे दोस्तों। मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। 19 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए आप जितने भी सेट आप हल कर सकते हो आप गेस करिए। अपना समझो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं और उसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल करिए और गेस करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बीपीएससी में आया हुआ है, ये मेघालय राज्य में है प्यारे दोस्तों। चलिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों बताइए, कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी सही जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है प्यारे दोस्तों? तो बताइए कहाँ होती है प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका कहाँ होती है? सिक्किम में होती है अधिकतम वर्षा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि अधिकतम वर्षा होती है कहाँ? सिक्किम राज्य में। अगला है, भारत में प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है प्यारे दोस्तों? आपका ये हो जाएगा लेह। सबसे कम वर्षा होती है कहाँ? लेह में सबसे कम वर्षा प्यारे दोस्तों होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है आपकी? तो सर्वाधिक प्यारे दोस्तों वर्षा होती है आपका होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। कहाँ होती है? यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है प्यारे दोस्तों भारत में। तो ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। तो ये दोस्तों क्या है? वर्षा की पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो ये सारे कारण हैं दोस्तों, सारे ही रीजन हैं जो कि प्यासी समझी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है दोस्तों? तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, वर्षा के जल संचय। वर्षा के जल संचय, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? झारखंड में वर्षा किससे होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जलवायु से एक न एक क्वेश्चन बन जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से देखिए। इसके अलावा आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा और जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मानसून से या वर्षा से समय कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चय ही हमारे इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है दोस्तों? तो बताइए कहाँ बाढ़ आती है? बलोतरा में आती है दोस्तों। कहाँ आती है? बलोतरा में आती है जब भारी वर्षा होती है। कहाँ? पहाड़ियों पर। चलिए, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणन चिन्ह क्या है दोस्तों? बताइए। तो इसका प्रमाणन चिन्ह प्यारे दोस्तों क्या है?
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना करना, ये इसका प्यारे दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों। क्या? क्योंकि भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणन क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है तो इससे जरूर निश्चय ही क्वेश्चन वर्षा से बन जाएंगे। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा होती है प्यारे दोस्तों। जब दक्षिण देश में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होती है तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं प्यारे दोस्तों। पार करती हैं प्यारे दोस्तों। अगला है भारत की ओर आकृष्ट होती हैं। अगला है भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी दोस्तों एवं अरब सागर तक का प्रसारित हो जाती हैं। अगला समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता एवं परिपूर्ण से ये पौने अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दोस्तों दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं जो कि प्रायद्वीप भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून पौने जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन और तड़ित झंझावाट के साथ तीव्रता घनघोर वर्षा करती हैं दोस्तों। इस प्रकार पवनों के आगमन और उसमें होने वाली मानसून को मानसून का फूटना या टूटना भी कहा जाता है। इस पवनों की गति कितनी होती है दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये एक महीने के भीतर प्यारे दोस्तों संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर से भारत 971.8 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है जो कि दीर्घकालीन औसत वर्षण का 110% है। वही भारत में वास्तविक वर्षण जो कि 1228.8 मिमी होती है। भारत में सामान्य वार्षिक वर्षण 118.7 मिमी यानी 1187 मिमी होती है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है प्यारे दोस्तों, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व में प्रवाहित होती है प्यारे दोस्तों। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन दोस्तों शुरू होता है सितंबर महीने से, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। अगला, इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाले मानसून बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दोस्तों होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में वर्षा प्यारे दोस्तों अधिक होती है। मानिसराम भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानिसराम में एक दिन में 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है जो लद्दाख 31 अक्टूबर 1900 से केंद्र शासित प्रदेश में है, जहां मात्र 6.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्यारे दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी भारत के आंकड़ों द्वारा 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जबकि भारत सबसे कम वर्षण लद्दाख का लेह जिला है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केंद्र से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो कि भारत की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की अच्छी फसल होती है, जो कि वर्ष 2019 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा। दोस्तों ये तो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि 19 की बात कह रहा है। तो आपका जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले भी मैं कई पार्ट करवा चुका हूं भूगोल के, अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको जा करके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।